दोस्तों, सभी देशों में हर साल बजट पेश किया जाता है और सभी देशों की सरकारें, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, उन सभी का कहना यही होता है कि हमारा बजट इतिहास का सबसे ज्यादा बेहतरीन बजट है। आज तक जैसा बजट हमने पेश किया है किसी ने नहीं पेश किया। लेकिन उस बजट की हकीकत क्या है और बजट को पेश करने के बाद सरकार की क्या हकीकत है, ये दोनों आपको बता देती है अर्थव्यवस्था, खजाना और देश की मुद्रा। और अब इन तीनों सेक्टर पर रिएक्शन आ चुका है भारत के अंदर। दरअसल सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देखिए, जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, दरअसल 2 महीनों से जो लगातार भारत का खजाना गिरे जा रहा था, करीबन 701 बिलियन डॉलर से गिरते गिरते ये 624 बिलियन डॉलर पर आ गया था। लगभग 75 बिलियन डॉलर से ज्यादा हमारा खजाना गिरा, वो भी मात्र 2 महीनों में। जी हाँ दोस्तों, अब इसके ऊपर लगाम लग चुकी है। भारत का खजाना इस बार थोड़ा सा बढ़कर करीबन 5.5 अरब डॉलर बढ़कर 629 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। ये लगभग 630 हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 630 बिलियन डॉलर के मार्क को टच कर चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार खबर है, क्योंकि न केवल हमने जो गिरावट की रफ्तार है उसे तोड़ा, बल्कि और उसका रिवर्सल कर दिया और एक अच्छी बढ़त हमने मेंटेन करी है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ हफ्तों तक हम इसे मेंटेन करेंगे और 1 महीने के अंदर ही 650 बिलियन डॉलर को टच कर लेंगे। इसके अलावा जब हमारा बजट पास हुआ उसके बाद भारत के रुपए पर भी अच्छी खबर आई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि डॉलर के कंपैरिजन में दुनिया की सभी करेंसियां गिर रही हैं, फिर चाहे वो रुपए हो। लेकिन कल बजट पेश करने के बाद करीबन 50 पैसे मजबूत हुआ है डॉलर के कंपैरिजन में भारतीय रुपया, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छी खबर है। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, हो सकता है आपका सोचना होगा कि भारत का रुपया अब डॉलर के कंपेयर में बहुत तेजी से गिर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सारी करेंसियां गिर रही हैं। और शायद आप जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हो, आप मीडिया के थ्रू सुन भी रहे होगे कि भारत का रुपया गिर रहा है, भारत की प्रतिष्ठा गिर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत का रुपया और चीन की जो करेंसी है युआन, वो पूरे एशिया में बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है डॉलर के मुकाबले, यानी कि ये सबसे कम गिरी हैं डॉलर के कंपेयर में। और इन दोनों ही करेंसियों ने अभी तक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब वहीं जब हम सबसे अच्छी करेंसी की बात कर रहे हैं तो सबसे खराब परफॉर्मेंस देने वाली करेंसी कौन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और वो है पाकिस्तान और जापान की मुद्राएं। वहीं अगर आप भारत का भविष्य देखना चाहते हो कि इस बजट का प्रभाव क्या होगा आने वाले समय में, तो ये आप शेयर मार्केट में देख सकते हैं, क्योंकि जो शेयर मार्केट है वहाँ पर पैसा कंपनियों के ऊपर नहीं लगाया जाता, बल्कि वो पैसा लगाया जाता है किसी भी देश के भविष्य के ऊपर, क्योंकि वो देश जहाँ पर ये कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्मेंस करने वाली हैं आने वाले टाइम में, उसी के हिसाब से पैसा लगाया जाता है कंपनियों पर। और बजट का इसमें बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि बजट में सिर्फ पैसा ही नहीं होता, ना ही एलोकेशन या फिर बड़ा अनाउंसमेंट की जाती है, बल्कि बजट के अंदर बड़ी बड़ी पॉलिसीज तय की जाती हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं। और इस बार के जो रिफॉर्म्स थे वो बहुत अच्छे थे, इसीलिए आप देखिए भारत का जो सेंसेक्स है, भारत का जो शेयर मार्केट है, वो पिछले 3 से 4 महीनों से लगातार गिरता जा रहा था, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से उसने अच्छी बढ़त बना ली है, करीबन 750 पॉइंट चढ़ रहा है, वो भी एक ही दिन के अंदर। कुल मिलाकर भारत की लगभग बहुत सारे मोर्चों से अच्छी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि सरकार ने अनाउंसमेंट तो कर दी है, लेकिन अब इस रिफॉर्म को, इस बजट को हम जमीन पर कैसे लागू करेंगे, वो ही सबसे ज्यादा क्रूशल होगा। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस बजट को लेकर ओवरऑल कितने मार्क्स दोगे। आपके हिसाब से जो भी जेन्युइन आपको लगे वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।